हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। कुछ मैजिकल हो रहा है। वैसे कुछ मैजिकल नहीं हो रहा है। चलिए मैं बताती हूँ कि हो क्या रहा है। मैं बना रही हूँ तहरी। तहरी पता है आपको? बहुत लोग उसको वेजिटेबल पुलाव, राइस बिरयानी, अलग अलग। बट जो यूपी वाले लोग हैं जिनको पता है कि तहरी क्या होता है ना, मैं वो तहरी बना रही हूँ। और मेरे जीवन में ना इंजॉयमेंट के तरीके बड़े अलग अलग हैं। अलग अलग तरह से ज़िंदगी को एंजॉय करती हूँ। जब भी रसोई में होती हूँ तो जैसा अन्न वैसा मन वाला भाव रख के भोजन को बनाना होता है, खाने को बनाना होता है। तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ पर मेरे पास कैमरा ना हो। तो कैमरा होता भी तो कुछ नहीं, जैसा आप अपने मन से सोचेंगे ना वैसा ही होता है। और हर चीज़ में होता है। आपको पता है कि वो ये जो फॉर्मूला है ना, जैसा वन अन्न वैसा मन, वो सिर्फ भोजन पे ही नहीं लागू होता है। हम जैसे थॉट अपने माइंड में सोचते हैं, जैसी चीज़ों की कल्पना करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा देखो। कोशिश भी वही करो कि जो दिखे वो अच्छा ही दिखे। जीवन वही है। तो जीवन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो उस समय हमें अनुभव काम आते हैं। और वो सारे अनुभव हमको कहाँ से आते हैं? वो सारे अनुभव हमको चावल धोने से आते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ चावल धोने से नहीं आते। चावल धोने का भी एक अनुभव है, पता है? वो भी बताऊंगी कि वो एक्सपीरियंस क्या कहता है। मिट्टी का घड़ा हमेशा शांत रहता है। क्यों शांत रहता है भाई? क्या अच्छी लग रही हैं सब्जियां, हरी मटर, लाल टमाटर, एकदम फ्रेश लगती है ना ऐसे कुछ भी। तो बनाते टाइम भी बड़ा मज़ा आता है। इनके साथ भी आप भोजन बनाते टाइम, खाना बनाते टाइम ना, आप उनसे बात करके बनाइए। देखिए खाना और स्वादिष्ट और अच्छा होगा। मतलब एक अलग आनंद आएगा यार। वो आनंद ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे फटाफट से खाना बना लिया। और वो है, क्या है, आनंद ही आनंद है। मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं रोज़ जाके बाहर कहीं घूम के आऊँ और वीडियो बनाऊँ, या मैं रोज़ अच्छे से सज संवर के वीडियो बनाऊँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ज़िंदगी में कि हम रोज़ उन सब कामों को कर सकें। अच्छा, हम कितने दिन एक ही तरह के काम कर सकते हैं? करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। हमारे जो डेली लाइफ की रूटीन है ना, उसमें हम रोज़ वही सारे काम रिपीट करते हैं। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारी नेसेसिटी है। उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। खाना भी खाना है, अपने जो बेसिक काम है वो भी करना है, जिनको नौकरी पे जाना है वो भी है, जिनको अपने बच्चे देखने हैं वो भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में रहती हैं। लेकिन उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी खुशियाँ। और हम जो काम करते हैं वो अपनी खुद के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। हमारी पूरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। देखा जाए तो हम ऐसा सोचते नहीं हैं कि आज ये होगा या वो होगा, लेकिन होता है। और इन सब चीज़ों पे ना हमें सिर्फ वो बोलते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मोटिवेशन। तो यही काम आता है सेल्फ। तो सेल्फ मतलब खुद के लिए। और खुद के लिए हम जो करते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो। तो ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को मोटिवेशन के लिए बोल रही हूँ। ये चीज़ें ना डेली लाइफ में मेरे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर समय ज्ञान, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं कि आप उनको ज़बरदस्ती ज्ञान का घूंट घूंट पिलाओगे तो वो आपके ज्ञान का घूंट पी लेंगे और वो आपकी हर एक बात को मान जाएंगे। प्रैक्टिकली बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट हो गया है अभी। उनको लॉजिक का चाहिए, बिना लॉजिक की बातें नहीं सुनते हैं। मुझे ये सारे जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी पता चल रहा है कि हम लोग कभी अपने माँ बाप से लॉजिक नहीं पूछते थे, लेकिन ये लोग लॉजिक भी पूछते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये ऐसा क्यों कहा गया है। तो पता है ये चीज़ अच्छी बात है। पूछना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। कभी भी क्रॉस क्वेश्चन करना नहीं बंद करना चाहिए। ज़िंदगी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा पता है क्या इम्पोर्टेंट है? कि अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को खुला रखो, चीज़ों को समझो, पढ़ो, देखो, उनको जानो और जड़ से जानो। तो मेरे बच्चों ने ये बात मुझे सिखा दी है कि कुछ भी जो ऐसी चीज़ें बताई गई हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मुझे हमेशा होता है कि पढ़ना पड़ता है यार, बोलने से पहले उसके पीछे का लॉजिक निकालना पड़ता है। और जब मुझे वो बातें लगती है ना कि लॉजिकल है, इनके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य छुपा है, तो ज़रूर उनको बताती हूँ, उनको समझाती हूँ। और ज़िंदगी में शायद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं।
लेकिन कौन सा रिसोर्स हमें क्या दे रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से क्या चीज़ हमें सही मिल रही है और कहाँ से क्या चीज़ हमें एवे ही मिल रही है, तो उस पर ध्यान रखना, अपना फोकस रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बोलती हूँ कभी हमको कंगारू पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चों के ऊपर एकदम हेलीकॉप्टर के जैसे नहीं मंडराना चाहिए। उनको छोड़ दो, वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर नज़र रखना है। घर की छोटी छोटी बातें भी उनको एवरीडे जो चीज़ें सिखाती हूँ कि अपने कपड़े उठा के रखो, अपनी बुक्स रखो, पढ़ाई करने का टाइम ये होना चाहिए, उठने बैठने का, तो इन सब के साथ साथ ना जीवन में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।